जय श्री राम मित्रों, दयालु भक्तजनों, सभी भक्त वत्सल प्रेमी बंधुओं, आप सभी को मैं शिव महापुराण सुना रहा हूं। मैं पिछले लगभग 2.5-3 वर्ष से निरंतर कथा कह रहा हूं। इसको जितने भी लोग सुन रहे हों और जो नहीं भी सुन रहे हो, उन सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, क्योंकि मित्रों, पुराण जो है ये ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तपस्या के बाद पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम, उनकी स्मृति में आ गए पुराण। स्मृति, श्रुति, स्मृति, तो श्रुतियां कहलाती हैं वेद, उपनिषद आदि, और स्मृति कहलाते हैं पुराण। स्मृति में आ गए ब्रह्मा जी, किस लिए इसको स्मृति में रखा गया है। उन्हीं के कंठ से विनिर्गित हुए। अर्थात ब्रह्म पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, फिर तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी, तब तपस्या पूर्ण होने पर वेदों को भेजते हैं। प्रहेणोसी शब्द से स्वरसिक अर्थ निकलता है। पद्म पुराण में ब्रह्म को पुराण पुरुष बतलाते हुए कहा है कि ब्रह्म अनेक रूपों में अवतरित होता है। एको हम बहुश्याम, ब्रह्म एक तो है लेकिन वो कई रूपों में आते हैं, और उसका एक रूप पुराण भी है। पुराण तो वास्तव में देखा जाए तो एक ही है केवल, लेकिन उसके 18 भागों में उसको विभक्त किया गया है, इसलिए 18 पुराण बन गए। वेदः नारायणः स्वरूप स्वयं, ब्रह्म का स्वरूप सद चिद और आनंद रूप होता है। चित का अर्थ होता है ज्ञान, चित का अर्थ चैतन्य, ज्ञान। इस तरह ब्रह्म जैसे नित्य सत स्वरूप और नित्य आनंद स्वरूप है, वैसे ही नित्य ज्ञान रूप भी है। इस तरह से कृत ग्रंथ हैं, श्रुत ग्रंथ हैं और स्मृत ग्रंथ हैं। श्रुत ग्रंथ जो है ये सभी वेद हैं, उपनिषद इत्यादि, और कृत ग्रंथ जो है वह होता है जो अर्थ और शब्द किसी पुरुष के द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे रघुवंश है, मालती माधव है इत्यादि। कवि की कल्पना के द्वारा ये निर्मित होते हैं, रचनाएं रचते हैं, और उसमें कवि का एक अपना खुद का कल्पित स्वरूप होता है। स्मृत ग्रंथ पुराण होते हैं जो स्मृति में ही आते हैं। इस तरह श्रुत, कृत और स्मृत ग्रंथ होते हैं। कुछ लोग विनिर्गत ग्रंथ भी होते हैं, जिसका अर्थ, शब्द और उच्चारण किसी पुरुष के द्वारा कृत नहीं होता है। श्रूयत एव न केनचित
क्रियत इति श्रुति ही, अर्थात जो वाक्य समूह सुना ही जाता हो, किसी पुरुष के द्वारा किया नहीं जाता, उसे श्रुति कहते हैं। यह वेद रूप ग्रंथ में रूढ़ है। मित्रों, जो द्विज अंगों सहित चारों वेदों को तो जानता है किंतु पुराणों को नहीं जानता, वह पंडित कदापि नहीं हो सकता है। सत्य तो यह है कि पुराणों की ही व्याख्या, वेदों की ही व्याख्या पुराणों में कही गई है, और पुराणों को स्मृत ग्रंथ माने स्मृति में दत्त चित्त होकर सुनना चाहिए। भगवान की कथाएं हैं सभी पुराणों में। हम शिव पुराण को कह रहे हैं, ये हम 18 पुराण रत्नों में चौथे स्थान पर आता है, और शिव पुराण एक बेहद प्रधान पुराण है, और यह कल्याणमय शिव स्वरूप के महत्व, रहस्य, अवतार, पूजा पद्धति का इसमें बड़ा ही विशद वर्णन किया गया है। जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति ही है। शिव की भक्ति अनन्य है। शिव भोले हैं, भंडारी हैं, भोले भंडारी हैं, और जगत का कल्याण करते हैं। आज इस कथा रुद्र संहिता का सृष्टि खंड में कह रहा हूँ। इस कथा में मैंने कल कहा था कि ये यज्ञदत्त शर्मा का एक पुत्र था, उसका नाम था गुणनिधि, जो महान व्यभिचारी था, मदिरा पान करता था और वैश्यागामी था। लेकिन एक बार उसने शिवजी के मंदिर में जाकर अपने कपड़े से उजेला किया और भूखा था, तो वहाँ एक सज्जन जो शिव पूजा के लिए सामान लाए थे, उसको चोरी करके खाने के लिए उठा लिया। शिव जी उसके इस अंधकार था उस समय शिवालय में, उसकी उस कपड़े को जलाने को शिव जी का मंदिर का अंधकार दूर हो गया। शिव जी प्रसन्न हो गए, और इतने प्रसन्न हो गए कि उनने उसको दीपदान समझ के उस गुणनिधि नाम के लड़के का जीवन का भी अंधकार दूर कर दिया। आइए इस कथा को सुने, बहुत ही आनंददायक है, क्योंकि यही लड़का आगे चल के धनाधिपति कुबेर हुआ। ये कथा अत्यंत भक्ति भाव से भरी हुई है, और शिव जी की कृपा की क्या कहना, माता पार्वती की कृपा की क्या कहना। तो यज्ञदत्त कुमार भगवान शिव की कृपा से कैसे कुबेर पद की प्राप्ति हुई तथा उनकी भगवान शिव के साथ कैसे मैत्री हुई। इसके पहले कल तक 16 अध्याय हो गए थे पूरे। सूत जी कहते हैं, अब आइए हम अब सब मिलके छोटा सा एक मंगलाचरण करते हैं, कथा आगे बढ़ाते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य जितस्यै जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। राम जी के गुण ऐसे हैं जो जीवन मुक्त कर देते हैं, यदि निरंतर उनका चिंतन किया जाए। कैसा अद्भुत चरित्र इस धरती पर हो गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम का। केवल सीता माता में ही अनुरक्त रहे राम जी। इस पर ही अगर इसी गुण को अगर हमारे देशवासी अगर ले लें, तो कई परिवार में जो कलह मची रहती है, इन्हीं कारणों से वो कलह बंद हो जाएगी, और कई परिवार जो बिखर जाते हैं, बच्चों का कैरेक्टर नष्ट हो जाता है, वो भी बच जाएंगे। किसी तरह का डैमेज परिवारों में नहीं होगा। राम जी का एक पत्नी व्रत होना इस बात को संकेत करता है। जीवन सुखी रहेगा,
आनंदित रहेगा। चलिए तो आगे हम कथा कहते हैं, समय का उपयोग करें। सूत जी कहते हैं, मुनीश स्वरूप ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद ने विनय पूर्वक उनसे कहा, प्रणाम किया और पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब और कैसे हुई? तो उन्होंने बताया कि कामपिल्य नगर है एक, वहां यज्ञदत्त नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनके यहाँ एक गुणनिधि नाम का पुत्र था। नाम तो उसका गुणनिधि रखा था उनने। यज्ञदत्त उनके पिता का नाम था और पुत्र का नाम था, क्या था नाम? गुणनिधि, गुणनिधि शर्मा। लेकिन उसमें एक भी गुण नहीं था। वो इतना दुष्ट था कि पढ़ने के नाम पर वो जाता नहीं था और जुआरियों के साथ जुआ खेलता था, वैश्याओं के पास जाने लगा था, और जो कमी थी तो जम के शराब पीने लगा था। अब इन तीन गुणों में दुर्गुण जिसमें आ जाए उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। एक तो वैश्यागामी हो गया, एक जुआरी हो गया, एक मदिरा पान करता था और मादक वस्तुओं के सेवन करता था। इसलिए उनके पिता ने उसको घर से निकाल दिया और माँ उसकी इसी तकलीफ में मर गई। अब ये अकेला रह गया, भूखा प्यासा फिर रहा था। एक दिन उसने भूखे प्यासे फिरते फिरते एक शिव मंदिर की ओर देखा, एक व्यक्ति को जाते हुए। वो व्यक्ति शिव जी की पूजन करने जा रहा, शिवार्चन करने जा रहा था, या कहे कि रुद्राभिषेक करने जा रहा था, कुछ भी कह लीजिए। अब जब वो वहां पहुंचा तो वहां क्या होता है, वो व्यक्ति जो आया था वो थक गया और वो लेट गया कि अभी करते हैं पूजन। अंधेरा था मंदिर में, उजेले का इंतजार था, तो इसने अपने कपड़े उतारे, उसमें उसको जला के वहाँ उजेला किया। शिव जी प्रसन्न हो गए कि ओहो, अंधकार को मिटाने के लिए इसने तो बहुत बड़े अपना कपड़े ही उतार के जला दिए हमारे लिए उजेला करने को। और इसने वो खाने का, भोजन का सामान उस व्यक्ति का उठा लिया और खाने की हड़बड़ी में, भगने की हड़बड़ी में उसका एक पैर उससे लग गया, वो जग गया और अंत में वो सैनिकों के द्वारा चिल्लाया, वो चोर चोर। सैनिकों ने सुन लिया, ये भाग रहा था, इसको उनने मार दिया। मरने के बाद शिवलोक गया ये, क्योंकि शिव जी के मंदिर से निकला था और इसने अंधकार में प्रकाश किया था, इसलिए भगवान ने इसके अंधकार को मिटा दिया। गुणनिधि इस कैलाश पर्वत पर चला जाता है और इसके बाद भगवान उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह उड़ीसा, जिसको कलिंग कहते हैं, अरिंदम का पुत्र हुआ। महाराजा अरिंदम जो थे वो उड़ीसा के राजा थे। अरिंदम का पुत्र दम के नाम से हुआ। ये दम बड़ा ही साहसी और बड़ा ही धर्मात्मा राजा हुआ। यही यज्ञदत्त शर्मा का पुत्र गुणनिधि ही था, जो दम नाम से विख्यात हुआ। उसने सारे अपने उड़ीसा राज्य में ग्रामों से लेकर शहरों तक सभी शिव मंदिरों में दीप दान की प्रथा चलाई कि हर प्रत्येक व्यक्ति शंकर जी के पास दीपक जलाएगा। और उसने वो कर दिया कि दीपक अनिवार्य रूप से जलाया जाए। तो उसके पूरे राज में यही हो गया। नारद पहले के पद्मकल्प की बात है, मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ। उस विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या की। अब क्या होता है कि ये दम नाम के राजा एक अपनी आयु पूर्ण करके मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है, ताते है तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात है, बताई गई है। अब एकाग्र चित्र होकर सुनिए शिव की कथा को, कितना आनंद आता है शिव जी की कथा सुनने में, और उसका प्रभाव कितना जबरदस्त होता है, कितना महान प्रभाव पाया। नारद पहले के पद्मकल्प की बात है। ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त थे।
पुलस्त उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंज पूजे भर भांति। ये रावण के दादा थे, रावण के पिता विश्रवा थे और उनके पिता जो थे वो पुलस्त थे। इन्हीं विश्रवा के पुत्र जो सबसे बड़े थे वो कुबेर हुए, और ये कुबेर कोई और नहीं थे, ये वही गुणनिधि नाम का यज्ञदत्त शर्मा का पुत्र था, जो अरिंदम राजा के लड़के दम के नाम से विख्यात हुआ। और फिर अरिंदम दम के बाद जब ये काल कबलित हो गए तो एक विश्रवा के यहाँ जन्म लिया इन्होंने। और विश्रवा के यहाँ जब जन्म लिया तो इन्होंने बहुत भारी शिव भक्ति की, त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया तो मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय है यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशीपुरी में गया, बनारस में गया, आ गया, वाराणसी में आ गया, और रुद्र को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गए। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है, काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोधी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है, तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र अपशिष्ट नहीं रह गए। इन कुबेर जी ने विश्रवा के पुत्र होने के बाद इन्होंने इतनी उग्र तपस्या की कि इनके शरीर में केवल हड्डी बची थी और कुछ नहीं बचा था। तब शिव जी बड़े ही प्रसन्न हो गए। तदनंतर विशालाक्षी पार्वती जी के साथ उसके सामने प्रकट हुए और कहा, वैश्रवण तुम जो चाहो वो मांग लो, कुबेर मांगो कुछ। विश्वनाथ कुबेर के पास आए, उन्होंने प्रसन्नचित्त अलकापति की ओर देखा और वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे काठ की तरह स्थिर भाव से बैठे थे। उन्होंने कहा, तुम अपना मनोरथ बताओ, इतनी उग्र तपस्या क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस समय तक उनको तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गई थे। उस समय आयु बहुत होती थी, क्योंकि वायुगत प्राण थे उस समय, अन्नगत नहीं थे, वायुगत थे, वायु से ही जीता रहता था आदमी, जलगत प्राण भी रहते हैं। तब तो उसने देखा, कुबेर की आंखें खुली, उसने देखा कि महादेव जी साक्षात खड़े हैं, लेकिन पास में एक उमा जी खड़ी हैं। अब वो सोचने लगा, वो जानता था नहीं कि ये कौन है जिसका इतना बड़ा भाग्य का जो शिव जी के पास खड़ी है ये। और वो सोचने लगा कि हमसे भी ज़्यादा कोई तपस्वी है। पार्वती समझ गई कि ये कुछ बक रहा है। उन्होंने थोड़ा सा क्रोध कर दिया, जिससे उसकी एक आंख चली गई। तब भगवान शिव ने कहा, हंसते हुए कहा, उमा यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा था, अपितु तुम्हारी तप की संपत्ति का वर्णन कर रहा था कि ये कौन सी तपस्विनी है जो शिव जी के पास उनके पास खड़ी है। यानी कहने का मतलब कि उसको लगता था कि हम ही सबसे बड़े शिव के भक्त हैं, हम ही तपस्वी हैं सबसे बड़े, तो ये हमसे भी ज़्यादा है। इस तरह से वो तपस्या के बारे में सोच रहा था पार्वती जी की। सब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि आपके तप शक्ति के बारे में सोच रहा है, इसलिए आप इस पर प्रसन्न हो जाओ, ये पुत्र है आपका। देवी को ऐसा कहकर भगवान से पुनः ब्राह्मण कुमार से बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गोह्यकों के राजा, सुब्रत यक्ष किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक, सबके लिए धन के दाता बनो। लो सब, जिस व्यक्ति को एक समय की रोटी खाने को नहीं मिल रही थी, उसको गोह्यकों का राजा, यक्षों का राजा, धन का राजा कुबेर बना दिया। किसने? शंकर जी ने, शिव जी ने। सभी देवताओं का धन, पृथ्वी का धन, ब्रह्मांड में जो धन है, संपूर्ण धन का देवता कुबेर को बना दिया, और वो ही देंगे सबको जिसका जितना भाग्य होगा। धन का दाता बना दिया। मेरे साथ तुम्हारी मैत्री भी बनी रहेगी। उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है।
महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त हो, इनके चरणों में गिर जाओ। कुबेर माता पार्वती के चरणों में गिर गए, साष्टांग दंडवत किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी जी से कहा कि देवेश्वरी, इस पर कृपा करो, तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। वाह, क्या बात है! पार्वती जी ने तो वो दे दिया जो केवल पार्वती जी ही दे सकती हैं। क्या दे दिया? उनने कहा, पुत्र, तुम्हारे सदा निर्मल भक्ति शिव जी में बनी रहे, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त हो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सभी उसी रूप में तुम्हें सुलभ होंगे। मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर का मतलब समझते हो? आज तक नहीं कोई जानता था, मैं भी नहीं जानता था। पढ़ा तो मैंने है इस पुराण को, पहले भी पूरा पढ़ा है, लेकिन स्मृति में नहीं था। बेर को कहते हैं, मूर्ति को बेर, या जिसको लिंग भी कहते हैं, वो भी चिन्ह कहलाता है, वो बेर भी कहलाता है। लेकिन पार्वती जी से उसकी ओर उसने एक तपस्या की दृष्टि से देखा था कि ये कौन सी तपस्विनी है, इसलिए उसको कुबेर नाम दे दिया। कुबेर माने एक अच्छी मूर्ति नहीं हो, ऐसा पार्वती जी ने कह दिया। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर से मैत्री प्राप्त कर ली और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया और भगवान पार्वती जी के सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे, क्योंकि वहीं अलकापुरी में कुबेर रहते हैं। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन और सृष्टि खंड का उपसंहार, ये सृष्टि खंड चल रहा है मित्रों। अब सृष्टि खंड लगभग पूर्णता की ओर है। कुबेर को वरदान देकर शिव जी सोचने लगे थे कि विधाता के अंग से मेरा स्वरूप पूर्ण प्रलय करता है, उस स्वरूप में मैं गुह स्थान कैलाश को जाऊंगा। ऐसा विचार करके रुद्र स्वेच्छा से डमरू बजाने लगे। उत्साह कारक उस ध्वनि को सुनकर ब्रह्मा आदि देवता, मुनि, आगम, सुर, असुर सभी उस स्थान की ओर आने लगे। सभी लोकों में से नमस्कृत गण भी उस स्थान पर आए। शंख, कर्ण, गणप 1 कोटि, केकराक्ष 10 कोटि, विकृत 8 कोटि और विशाख 64 कोटि माने करोड़, परियात्रक 9 करोड़, सर्वांतक 6 कोटि, दुंदुभि 8 कोटि, जालंक 12 कोटि, समद 7 कोटि, विकृता जनन 7 कोटि, कपाली 5 कोटि, शुभ संधारक 6 कोटि, कंडुक, कुंडक 1 कोटि, वृणंभ, चंद्रतापन 8 कोटि, महाकेशा 1000 कोटि, कुंडी 12 कोटि, श्रीमान पर्वत, काल, कालक, महाकाल 100 कोटि, अग्निक 100 कोटि, सन्नायक, कुमुद 100 कोटि, आमुक, कोकिल, सुमंत्रक 1 कोटि, काक, पंदुक, संतानक 60 कोटि, महाबल, मधुपंग, पिंगल 9 कोटि और पूर्णभद्र नील 90 कोटि देवेश के पास गए। चतुर्भक्त 7 कोटि, सर्वेश 120,000 कोटि से युक्त, मुकेश, वृषभ, काष्ठ, गूढ़ 64 कोटि, चैत्र 7 कोटि,
स्वयं प्रभु नकुली 7 7 कोटि असनि भानुक सनातन 64 64 कोटि लोकांतक दीपात्मा दैत्यांतक प्रभु देव भ्रगी ऋटि श्रीमान देव प्रिय 64 64 गणों के साथ आए नंदीश्वर 100 करोड़ गणपतियों के साथ असंख्यात गणप सभी छत्र सहस्त्र सहस्त्र हाथ वाले जटा मुकुटधारी मस्तक पर चंद्रमा धारे नीलकंठ बिलोचन हार कुंडल बाजू बंद मुक्तों से अलंकृत ब्रह्मा विष्णु और इंद्र के समान कांतिमान गणेश्वर वहां आए। अन्य कांतिमान महात्मा भी आकर हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति में वहां खड़े हो गए। इतने लोग इस प्रकार विष्णु आदि के साथ परमेश्वर महेश कैलाश को गए। कुबेर जी ने शिव जी को परिवार के साथ आया जानकर अपने परिवार सहित परमेश्वर की शक्ति भाव से पूजा की। फिर विष्णु आदि देवों एवं सभी गणेश्वरों की पूजा की। शिव जी ने कुबेर को आलिंगन करके सद्भावना से कैलाश पर निवास करने लगे। शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर अपने तथा दूसरे देवों गणपों के लिए निवास बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने सुंदर निवास बना दिए। शिव जी का अभिषेक करके विष्णु आदि देवों ने पुष्पों की वर्षा की। अप्सराएं नृत्य कर रही, सभी शिव जी की स्तुति करके जय जयकार करने लगे। हे नारद, फिर शिव जी मुझसे और विष्णु से कहने लगे, ब्रह्मा और विष्णु तुम दोनों सभी देव मेरे श्रेष्ठ और मेरे प्यारे हो। तुम जगत की उत्पत्ति और पालन करो, मैं तुम्हारा निरीक्षक रहूंगा। कहने का आशय मैं तुम्हें देखता रहूंगा कि तुम लोग अपना अपना काम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तुम सृष्टि करो, तुम पालन को, मैं तुम्हारा निरीक्षण करूंगा। शिव जी का ऐसा वचन सुनकर हरि अपने धाम को चले गए। शिव जी कुबेर के पास जाकर रहने लगे। हे वैष्णव, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति प्रेम भावना से तुम्हारे वशीभूत हूँ। अब तुम मेरे पात्र मित्र भाव को प्राप्त होकर अपने स्थान पर भय रहित होकर रहो। मैं सदैव तुम्हारा सहायक रहूंगा। इस प्रकार रुद्र के रूप में परमेश्वर शंकर योगियों और गणों के साथ अनेकों लीलाएं करने लगे। तदनंतर शिव जी के दक्ष पुत्री सती से पाणी ग्रहण किया। लोकाचरण में परायण होकर वहां पर निवास करते हुए अनेक लीलाएं करने लगे। सभी गणपों आदि की उपस्थिति में आनंद विहार करने लगे। और इस तरह कैलाश पर शिव जी की उपस्थिति हुई। उनने अपना निवास कैलाश को बना लिया और पास में कुबेर को रखा। उस यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि शिव जी की भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए शिव जी को, उसको धनाधिपति कुबेर बना दिया। और दुर्गा सप्तशती में तो है, कौबेरेण च नासिका वसुनाम चे करांगुल्य कौबेरेण च नासिका। जब महाशक्ति का स्वरूप बना सभी तेज से, तो हाथों की उंगलियां जो हैं वो वसुओं के रूप में आई। वसुओं की शक्ति निकल के उंगलियां बनी, तो कौबेरेण च नासिका, और नासिका जो महाशक्ति की थी, नाक जिसको नासिक कौबेरेण, कुबेर की जो कौबेरी शक्ति थी उससे महा जगदम्बा की नासिका निर्मित हुई। इस तरह से आज रुद्रखंड पूरा हो रहा है और सती खंड अब शुरू होगा। सती खंड अगला खंड है रुद्र संहिता का। अब ये सृष्टि खंड पूरा हुआ, सती खंड शुरू होगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो चुप चुप याद करते थे, सभी पर्दा हटा बैठे तो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी, लाज सब त्याग कर बैठे जो होगा देखा जाएगा। भगवान शिव जी की भक्ति में, शिव स्मरण में जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? भगवान की कृपा हो गई, आनंद होगा। और इस तरह से रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पूरा हुआ मित्रों। अब सती खंड शुरू होगा और सती खंड की कथा कहेंगे। इसी के साथ आज का समय
पूरा हो रहा है। सती खंड कल से शुरू होगा। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी वर्णन किया है अभी, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग भोग कर परलोक में मोक्ष का लाभ करता है, शिवलोक को प्राप्त होता है। इसलिए मित्रों, सदैव भगवान शंकर का स्मरण, चिंतन, कीर्तन, स्मरण करते रहना चाहिए। जय श्री हरि। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों को कथा अच्छी लगी होगी कि शिव जी की भक्ति से सब कुछ संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है, क्योंकि शिव तो स्वयं में कल्याणकारी होते ही है। सभी का कल्याण कर देते हैं, ज्ञान भी दे देते हैं। अरे जब एक चोर गुणनिधि नाम का ये ब्राह्मण बालक शिव जी की कृपा से अरिंदम का पुत्र दम नाम का एक महाप्रतापी राजा हुआ, उड़ीसा का, कलिंग देश का। इसके बाद वो पुनः पुलस्त के पुत्र विश्रवा के पुत्र कुबेर ने जन्म लिया, जिसको भगवान भोलेनाथ ने धन का अधिपति, धनाध्यक्ष कुबेर बना दिया, धन का अधिपति बना दिया। वाह, क्या बात है। चलिए, भगवान से हम सबका कल्याण करें और शिव की भक्ति में सदा सभी अनुरक्त रहें। इस तरह से सृष्टि खंड पूरा होगा। जय श्री राम मित्रों। ओम नमः शिवाय।